खजूर की गुठलियों को अगर आप बेकार समझकर फेंक देते हैं तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं फेंकेंगे। आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जब भी हम डिनर सेट लेके आते हैं तो इस तरीके से इसके ऊपर स्टिकर लगा होता है। इसको निकालना मुश्किल होता है। जब हम हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं तो ये स्टिकर नहीं उतरता, बल्कि इसके साथ बहुत ज़्यादा चिपका होता है। इसकी चिपक को ख़त्म करने के लिए, स्टिकर को निकालने के लिए मेरे पास बहुत ही आसान आइडिया है। आपने क्या करना है, आपने वाइट टेप लेनी है, कोई सा भी टेप ले सकते हैं और इसके ऊपर लगा देनी है। बिल्कुल इतनी ही लगानी है जितनी के इसका स्टिकर है। इसके स्टिकर के ऊपर अच्छे तरीके से टेप को चिपका कर फिर आपने लेनी मोमबत्ती। मोमबत्ती को जलाकर आपने प्लेट उल्टी करके इसको स्टिकर वाली जगह पर अच्छे तरीके से गर्म करना है। जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, जलाना नहीं है, जस्ट आपने गर्म करना है। आप देख सकते हैं कि ये गर्म हो चुका है। इसके बाद इसकी टेप हमने ऊपर वाली उतारनी है। जब आप इसकी ऊपर वाली टेप को उतारेंगे तो ये आसानी के साथ स्टिकर उतर जाएगा और निशान भी नहीं पड़ेगा और बहुत जल्दी ये स्टिकर उतर जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मिनटों में स्टिकर को आप उतार सकते हैं। कोई भी निशान नहीं पड़ा और स्टिकर भी जल्दी से उतर गया है। दालचीनी पर वैसलीन लगाते ही मर्द और औरतों का एक बहुत बड़ा जो मसला है वो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हों वो इससे मसले से ख़त्म हो जाएगी। आपने क्या करना है, जस्ट आपने दालचीनी के ऊपर वैसलीन लगानी है। सो गाइस, आपने लेने हैं दालचीनी के आपने 4 से 5 टुकड़े लेने हैं और इसको अच्छी तरीके से बारीक पीस लेना है। जब तक मैं इसको बारीक पीस रही हूँ, आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने ली है वैसलीन का मैंने सिर्फ 1 चम्मच लिया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने दालचीनी को पीसा था उसको मैंने छन्नी में डालकर और इसको फिर इस तरीके से बारीक बारीक पाउडर निकाल लिया। आपने बारीक पाउडर ही डालना है, आपने मोटी मोटी इसमें नहीं डालनी। जो दालचीनी है वो पीस कर पाउडर की फॉर्म में ही हो। फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको अपने हाथों पर, पाँव पर और फेस पर लगाना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने लगाना है। आपके फेस और हाथों और पाँव पे जितने भी रिंकल्स या झुर्रियों वगैरह का मसला होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा और स्किन प्यारी हो जाएगी। 15 मिनट लगाने के बाद आपने नीम गर्म पानी से धो लेना है और आप देखेंगे आपकी जो स्किन पे झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्या आपने कभी वैसलीन में टूथपेस्ट डाली है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप वैसलीन में टूथपेस्ट ज़रूर डालेंगे। मर्द हो या औरत, उनका बहुत बड़ा जो मसला है वो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। कहीं बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने लेनी है वैसलीन आपने लेनी है 1/2 चम्मच और उसमें डालनी है आपने टूथपेस्ट। आप कोई सा भी टूथपेस्ट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोलगेट यूज़ किया है। कोलगेट को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपके घर में जितने भी चश्मे वगैरह हैं, जो ऐनकें वगैरह जो ख़राब हो चुकी हैं, जो साफ़ नहीं होती, उनको साफ़ करवाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो आपने उनको नीट करना है। आपने क्या करना है, आपने वो वाला जो पेस्ट हमने बनाया है वो आपने ऐनक पर लगा देना है। पेस्ट लगाने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना और फिर इसको टिश्यू की मदद से अच्छे तरीके से साफ कर देना है। जब आप इसको साफ कर लेंगे गाइस, ये इतना शानदार चमक जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। जब आप इस तरीके से इसको साफ करेंगे गाइस, ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आज बाजार से नया लिया है। सन ग्लासेस हो, जो भी चश्मे ऐनके जो कुछ भी हो, आप इस तरीके से साफ कर सकते हैं। मेथी तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है और मेथी तोड़ने की आज आपको 2 इजी तरीके बताऊंगी जिससे मेथी तोड़ना हो जाएगा आसान। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। फ्रेश मेथी को तोड़ना इतना इजी होगा, आप जो तरीका चाहे मर्जी इख्तियार कर लें। इस इजी तरीके से मेथी तोड़ने के मैं आपको 2 स्टेप दिखाऊंगी। दोनों में से फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपने मेथी लेनी है। मेथी की इस तरीके से जो गुठलियाँ बनी होती हैं, इसको आपने खोलना नहीं है, आपने इसी तरीके से रखनी है। बस आपने क्या करना है कि जो मेथी वाली जो डंडियों वाली साइड है वो एक साइड पे रखनी है और दूसरी इस तरीके से। आप देख लें कि किस तरीके से ये गुठली बनी हुई है और इसके इतना हिस्सा हम काट देंगे। जब इतना हिस्सा हम काट देंगे, जब हम इस मेथी का इतना हिस्सा काट देंगे, जो डंडियां इसकी वो कितनी ज़्यादा इससे अलग हो जाएंगी। ये इनको निकालना तो बहुत ईजी हो गया है। अगर आप इसको लंबा करके रखेंगे तो इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। इसको आसान तरीके से काटने के लिए मैं आपको 2 स्टेप बताने हैं मैंने। तो सबसे पहला ये है कि आपने इतना हिस्सा काट लिया, आपने लेना है चम्मच। इस चम्मच में अगर आपने इस तरीके से डालना है और इसके पत्ते अलग कर लेने हैं। अगर आपको तो इसके पत्ते चाहिए तो ये तरीका बहुत बेस्ट है। इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ और चंद मिनटों में आप जो मेथी है उसके पत्ते अलग कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आप इस तरीके से इसको काट कर अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं।
हैं। ये वाला तरीका इतना ईजी है कि जो बच्चे हैं वो भी इसको आसानी से कर लेंगे। ये बच्चों के भी करने वाला काम है, जो बच्चे हैं वो इसको बहुत शौक से काटेंगे। और इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपने इस तरीके से इसकी छुरी की मदद से जो डंडियाँ हैं वो अलग कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से, बहुत आसान है, ये तो बहुत ईजी है। आप जितनी मर्जी मेथी हो उसको मिनटों में बना लेंगे और बहुत कम वक्त में। देख सकते हैं कि हाथ की बजाय अगर आप इस तरीके से छुरी से काट लेते हैं तो जो नरम नरम मेथी के जो डंडियाँ हैं वो हम अलग कर लेंगे पत्तों समेत, और इसकी जो हार्ड वाली डंडियाँ हैं वो हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से आप ढेरों मेथी बना लें। बहुत आसान है, बहुत ईजी तरीका है और बहुत आसान भी है। गाइस, अगर आप तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरीके से आप बहुत सारी जो मेथी है वो बहुत जल्दी मिनटों में काट लेंगे। अगर मैं ज़्यादा बनाने लग गई तो बहुत देर लग जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसी तरीके से मैंने इसको काट लिया। आप देख सकते हैं कि कितनी फ्रेश और ताज़ा मेथी है। अगर आपके पास इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे हैं जिसमें बिरयानी वगैरह आती है तो आप इनको फेंकिएगा मत, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए इस हैक को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने टिश्यू पेपर लेने हैं। टिश्यू पेपर इसी के साइज के हों। सो यहाँ पर मैंने इसमें टिश्यू पेपर डाल दिए। आपने इसमें टिश्यू पेपर डाल देना है। टिश्यू पेपर डालने के बाद आपने इसको कैंची की मदद से ऊपर से कट करना है। आपने इतना कट करना है कि ये आसानी से जो टिश्यू है ये बाहर आ सके। सो यहाँ पर मैंने कैंची की मदद से इसको काट रही हूँ। छुरी वगैरह से करेंगे तो वो सही नहीं होगा। आपने कैंची की मदद से इसको काटना है। आपने ज़्यादा बड़ा सुराख नहीं करना, सिर्फ इतना ही सुराख करना है जितना आसानी से ये टिश्यू पेपर इसमें से आसानी से निकल सके। ज़्यादा करेंगे तो वो देखने में बोरा लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टिश्यू बहुत आसानी से ऊपर आ चुका है और इसके हिसाब का ही मैंने काटा है। और फिर इसको डब्बे को आपने बंद करना है टेप की मदद से। आपने ज़्यादा टेप नहीं लगानी, आपने सिर्फ 3 जगहों पर, तीनों डब्बे की साइडों पर आपने टेप लगानी है। इसी से ये बंद हो जाएगा, ये नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कमाल का ऑर्गेनाइजर तैयार हो चुका है। सो अगर आपके पास टिश्यू पेपर रखने के लिए कोई डब्बा नहीं है तो आप इस डिस्पोजेबल डब्बे का इस्तेमाल करके अपने घर में मौजूद टिश्यू पेपर को स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखें, आप ये कहीं भी रखेंगे तो ये रखा हुआ बुरा नहीं लगेगा। आप इसको आसानी से यूज़ कर सकें। किचन में रखें, रूम में रखें, जहाँ मर्जी रखें। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाइस, क्या आपने कभी इस तरीके से मूली पर कांटे को कभी लगाया है? अगर नहीं लगाया तो ये वाली किचन की टिप देखने के बाद आप मूली पर इस तरीके से कांटे लगाकर अपनी बहुत बड़ी मुश्किल है वो सॉल्व कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर देखिए मैंने एक मूली ले लिया है जिसका साइज बड़ा है। अच्छा, तो गाइस अब आपने क्या करना है कि आपने अपने चम्मच में से, खाने में जो हमारे घर में चम्मच होते हैं उसमें से जो कांटा होता है वो आपने लेना है और आपने इस तरीके से मूली के अंदर लगा देना है। इस तरीके से लगाएंगे तो जब आप मूली का छिलका उतारेंगे तो ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी के साथ आप तेजी से मूली का जो छिलका है वो उतार सकते हैं। इसी तरह से आप आलू का भी छिलका उतार सकते हैं, इसी तरह से गाजर का भी छिलका उतार सकते हैं। ये किचन की टिप बहुत ही आसान है, बहुत ही यूजफुल है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा कि आप ढेरों मूलियाँ भी छिलेंगे तो मिनटों में छिल जाएंगे और आपके वक्त की बचत हो जाएगी। सो गाइस, इस तरह से आप घंटों का काम मिनटों में करेंगे और बहुत आसानी के साथ। खजूर की गुठलियों को अगर आप बेकार समझकर फेंक देते हैं तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं फेंकेंगे। आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपने चंद खजूरें लेनी है और चंद खजूरें लेने के बाद हम इसकी गुठलियाँ निकालेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुठलियाँ हैं इनमें भी शिफा है और खजूर में भी शिफा है। सो इसी को हम इस्तेमाल में लाते हुए आज एक कमाल की चीज़ तैयार करेंगे जिससे आपकी बहुत बड़ी जो मुश्किल है वो हल हो जाएगी। आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो इनसे हल होने वाले हैं। आपने क्या करना है कि जस्ट आपने जब खजूरें इस्तेमाल कर लेनी तो इनकी गुठलियों को आपने ले लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको गुठलियाँ इसकी निकाल के दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से खजूरों को भी इस्तेमाल कर लिया और उसकी गुठलियों को भी नहीं फेंका। अब इसका क्या करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। आपने गुठलियाँ ले लेनी, जितनी मर्जी ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, 25 ले लें, जितनी लेनी है ज़रूरत के हिसाब से आपने उतनी गुठलियाँ लेनी है। इनको गुठलियों को लेने के बाद
आपने ना इनको चूल्हे पर रखना है। जब आप जलते हुए चूल्हे पर इन गुठलियों को डालेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सो इसी तरीके से आप इन गुठलियों को इस्तेमाल में लाकर बहुत फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी के मसाइल भी हल हो जाएंगे और आप मुझे दुआएं देंगे कि आप ही ने बहुत अच्छी टिप बताई है। तो यहाँ पर हमने इन गुठलियों को बहुत अच्छी तरीके से जलाना है। जब हम इसको बिल्कुल कोयले जैसे जला लेंगे फिर हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इन गुठलियों को आग लग चुकी है, इसलिए ये बर्नर अब तेज हो गया। जब ये अच्छी तरह जल जाएगी तो ये खुद ही तरीके से रेड हो जाएंगी। जब ये रेड हो जाएंगी आपने इनको निकाल लेना है और निकाल लेने के बाद आपने इसको ठंडा करना है। सो अब ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी हैं, तो हम इसको अच्छे तरीके से बारीक पाउडर बना लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको पीस लेंगे। जब हम इसको अच्छे तरीके से बारीक पीस लेंगे, आप तकरीबन आपको 5 मिनट लगेंगे इसको बारीक पीसने में और फिर बिल्कुल ये पाउडर नुमा हो जाएंगी। गाइस, जब तक मैं इसको बारीक पीस रही हूँ आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। जब ये अच्छी तरीके से बारीक हो जाए फिर आपने इसको बारीक सुराखों वाली छन्नी लेनी है जिसके बारीक बारीक सुराख होते हैं। इस छन्नी की मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से छान लेना है और इसका पाउडर अलग कर लेना है और जो मोटा मोटा हिस्सा है इसको आपने फेंक देना है। आप ये देख सकते हैं ये कमाल का सुरमा तैयार हो चुका है। अगर आपने आईब्रो ब्लैक करने हैं, घने करने हैं और आई लैशेज घनी करनी है और लंबी करनी है, आपने इसको वैसलीन के साथ, बादाम के तेल के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ, किसी भी तेल के साथ आप इसको लगा सकते हैं। आपके आईब्रो थिक हो जाएंगी, आपकी आई लैशेज थिक हो जाएंगी। अगर आप इसको सुरमे के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे तो ये इतना ब्लैक है कि आपकी आंखों में प्यारा लगेगा। आपने देख ही लिया है कि ये कितना डार्क कलर है और कितना ब्लैक कलर है। ये बहुत ब्लैक है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए। आपने क्या करना है कि आपने इसको किसी भी सुरमेदानी में डाल लेना है और आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। जब भी ख़त्म हो जाए आपने इसी तरीके से दोबारा सुरमा तैयार कर लेना है और अपने घर में रख लेना है।